हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ चुका हूँ सरप ऑफ द एंड के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो ऐसी बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं और सर नहीं कहना चाहता, बस एपिसोड बहुत अच्छा है इतना बताना चाहता हूँ। और चलो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह पर दिखाया जाता है, फिर हमारा सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू बोल रहा होता है कि अपनी ये पावर मुझे दे दो अशुरा मारू। और हम देखते हैं उसकी गाल पे वो कर्स टाइप का चीज़, टैटू टाइप का चीज़ वापस से बन जाता है। और वो बोलता है तो अच्छा, तो तुम्हारा डीमन ये पोजीशन पे आ जाता है, तो बोलता है कि तुम्हें इसको जल्दी से ताकतवर बनाना पड़ेगा। शिनोआ बोलती है, फिर वो बोलती है कि खुद को मारो और बोलो कि मेरा ब्लड पी जाओ। तो बोलते हैं ये तो वैम्पायर जैसा लग रहा है। तो बोलते हैं कि तुम नहीं जानते क्या, डीमंस और वैम्पायर्स और सारे डेविल्सों का कनेक्शन एक्चुअली में एक ही जैसा होता है। तो ये तुमने कभी सुना नहीं होगा, पर ये करने से हो सकता है कि तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। फिर हम उतने में देखते हैं कि उनको वो लोग बातें कर रहे होते हैं और उतने में हम देखते हैं कि वो लोग में से एक पूछता है कि पर तुम दोनों, मुझे गारंटी है ये चीज़ करने में फ़ेल हो जाओगे क्योंकि तुम लोगों में दम नहीं है और तुम लोग एक डीमन के साथ आसानी से तुम्हें एक डीमन पोजेस करके तुम्हें हरा भी देगा। तो फिर हम देते हैं, वो बोलते हैं तो मतलब हमें उसको हराना पड़ेगा अपने ड्रीम के अंदर क्या। तो बोलते हैं फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं फिर वहाँ से एक यूची चिल्लाते हैं और बोलते हैं हे एवरीवन यहाँ पर देखो। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या हो गया यूची। तो हमारा यूची बोलता है कि मुझे हॉर्समैन दिखाई दे रहे हैं जॉन्स के, जो कि 4 हॉर्समैन ऑफ जॉन्स हैं। फिर हमारा उसके हथियार से हम देखते हैं कि सच में वहाँ पर बहुत सारे हॉर्समैन आ गए होते हैं और वो इतने नहीं, वो बढ़ते ही रहते हैं। फिर वो देख के यू बोलता है कि ये तो बहुत ही ख़राब टाइमिंग थी। फिर हम उतने में देखते हैं कि किजुमिकी बोलता है चलो हम ये करते हैं, और हम उतने में देखते हैं कि हमारा यूची एक गहरी सी सांस लेता है और अपने हथियार को वो एक्टिवेट कर देता है और वो बोलता है गेंकुयुन चलो सबको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसका हथियार से एक बहुत ही मस्त टाइप की हथियार निकलते हैं जिसको देख के हमारा किमिजुका और वो भी एकदम से चौंक जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूची वाला जो हथियार होता है वो इतनी तेज़ी से उन एपोक्लेसिस की तरफ जाता है और उस सारे एपोक्लेसिस को एक ही शॉट में धराशायी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यूची भागते भागते आता है और वो बोलता है मैंने देखा सबको कर दिया, फाइनली हम सेफ हो गए। और उसको देख के वो बोलते हैं शिनोआ ये एक्सप्लेन करो कि ये आखिर अपने डीमन को कैसे पोजेस कर सकता है, इसको क्या तुमने ट्रेनिंग दिया लोन में। तो बोलते हैं नहीं, तुमको जैसे कि पता होगा कि यूची के पास हम सबसे ज़्यादा एबिलिटी है ये सब चीज़ों की। तो बोलते हैं मतलब इसका मतलब क्या है। तो बोलता है कि इसका ये मतलब है कि यूची ने खुद ही इसको मास्टर कर लिया, जिसको सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं। तो बोलता है मैं बस अपने डीमन से बातें करता हूँ सोने से पहले, और तुम भी ये सब शायद कर सकते हो तो तुम्हारा भी हो जाए। फिर हम उतने में देखते हैं कि यू का तो पारा बेटा चढ़ गया। यू बोलता है कि ड्रिंक बाय ब्लड अशामारू, और अपने आप को अपनी स्वॉर्ड खुद ही मार देता है। और अब हम देखते हैं कि यू की पूरी आंखें एकदम लाल हो गई होती हैं और सब लोग बोलते हैं कि जल्दी से हम लोग तैयार हो जाते हैं, अभी एक फाइट होगी। फिर हम देखते हैं कि किमिजुका और यूची भी अपने हथियार ऑन कर ले और वो डीमन उनकी तरफ बढ़ता है, बट कुछ करने से पहले ही हम देखते हैं कि वो डीमन मतलब यू का अंदर का डीमन गिर जाता है और सब लोग बोलते हैं तो बहुत ही शांति की बात है, शायद तक उसने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया, इससे पहले डीमन इसके साथ वापस से कॉन्ट्रैक्ट बनाए, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमको इस पर एकदम तीखी नज़र रखनी पड़ेगी। और शिनोआ बोलते हैं कि ये तो ही कॉमरेड्स का रूल होता है ट्रेनिंग के। और गाइस फिर हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है जिसका नाम है कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस। फिर हम देखते हैं कि यू वहाँ पर सोया हुआ होता है और यू को सब लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा हम लोग कॉमरेड्स, तो इस पर ही डिस्कशन आगे चलेगी। तो बोलती है कि मिजुका। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ये सब बातें चल रही होती हैं जिसमें से वो बोलता है कि यूची और मैं जो थे जब हम हिरागाई के पास थे तो उन्होंने हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि बैटल फील्ड में क्या क्या हुआ। तो फिर वो बोलती है क्या तुमने इन सब के आंसर्स दिए, शिनोआ उनसे पूछती है। तो फिर वो लोग बताते हैं हम लोगों ने वैसे आंसर दी जैसा कि तुमने हमको ऑर्डर दिया था। तो बोलते हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमको युग का उस दिन क्या हुआ ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि ये अच्छा बात है क्या कि हम अपने कमांडर का सीक्रेट सबसे छुपा रहे हैं। तो बोलती है हाँ, और भी हम कर भी क्या सकते हैं। फिर हम उतने में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे अपने सिस्टर के लिए तो यहाँ पर रहना पड़ेगा, और शायद तक ये हो सकता है कि ये हमारा कोई और हो, हमारा फ्रेंड बन के रह रहा हो पर इसके पास डबल मास्क हो। फिर हम देखते हैं कि मित्सो से बोलते हैं अपनी टंग पे ज़ुबान पे लगाम दे, और फिर हम उसको शिनाओ बोलती है कि ये कुछ सब कुछ फाइन है मित्सु। तो उसको प्यार से मित्सु बुलाती हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम हमारे साथ एग्री करते हो योची। तो हम देखते हैं कि योची भी थोड़ा सा वो हो गया होता है कंफ्यूज टाइप का, और योची बोलता है कि शिना बोलती है कि तुम्हें मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो योची बोलता है हाँ तुमने सही बोला। तो फिर शिना बोलती है कि हम कॉमरेड्स हैं, और फिर वो बोलती है कि हम लोग को अपनी ट्रेनिंग खुद करनी पड़ेगी और हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा और हमें यू के साथ रहना पड़ेगा एक साथ। तो हम देखते हैं कि वहाँ यू के अंदर एकदम से भाई उथल पुथल मच चुकी होती है, यू एकदम तड़प रहा होता है। इसको देख के मित्सो उसके पास भागती है और फिर हम देखते हैं कि सब लोग उसके पास आ जाते हैं, उसका हाथ वाथ सब कुछ
सब कोई पकड़ लेता है, पर तब भी यू बहुत ज़ोर की चिल्ला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि यू की आंखें खुलती हैं और यू की आंखें अभी भी लाल होती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर वो बोलते हैं कि अब मेरे को लगता है कि शायद इसने कांटेक्ट बना लिया डीमन के साथ। और हम देखते हैं कि यू बच्चा होता है और उसका हमको कोई सपना टाइप का दिखाया जाता है, जिसमें वो बोलता है कि तुम क्यों पैदा हुए, तुम तो एक डीमन लाइक चाइल्ड हो, तुम सच में एक डीमन लाइक चाइल्ड हो यू। फिर हम उतने में देखते हैं कि यू बोलता है पापा आप भी ऐसा बोल रहे हो। फिर हम उतने में देखते हैं कि उसके पापा बोलते हैं अरे बेटा यहाँ पर आओ। और हम देखते हैं उसके पापा उसके लिए चक्कू लेके आ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी जगह पहुँचा दूंगा यू। और हम देखते हैं उसको देख के हमारा जो यू होता है वो गेट खोल के वहाँ से भाग जाता है। पर जब वो गेट खोल के देखता है तो उसके सारे वो याकुया फैमिली वाले मेंबर्स खड़े होते हैं और उससे पीछे से हम देखते हैं कोई चक्कू मार देता है और फ्लोर पे पूरा खून खून हो जाता है। और फिर यूँ बोलता है सब मर गए। तो वो आदमी बोलता है क्योंकि तुम इनको छोड़ के चल गए। और हम देखते हैं वहाँ पर उसकी वो जो डीमन गर्ल होती है वो उसका खून पी रही होती है और वो बोलती है आशुरा मारू क्या मैं तुमसे कंट्रोल खो दूंगा, पर मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं तुमसे कंट्रोल नहीं खो सकता। फिर हम होते भी देखते कि वो वहाँ पर चल जाता है और बोलता है मैंने तुमसे एक प्रॉमिस बनाया था, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि मैं अपनी पूरी फैमिली को बचा सकूँ मिका, तो हम प्लीज़ मेरे साथ हो और मेरे साथ मदद करो और सेव करो। फिर हम देखते हैं कि वो एक साथ अपने हाथों को मिला लेते हैं और फिर यहीं पर सीन कट हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा जो किमी यू होता है मतलब सॉरी यू होता है वो थोड़ा रो रहा होता है और जैसे वो उठता है वो वहाँ पर अशरमारू को पाता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुम्हें तो पहले ही पता होगा कि कैसे फाइट लड़नी है। तो वो बोलती है तुम तो वो हो, इतना टफ बनने की कोशिश मत करो, तुमको तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया था। तो बोलती है कि नहीं, अगर शिनोआ अगर मेरा मिका और मेरे बाकी दोस्त में कुछ आते हैं तो मैं डेविल बन के सही बट उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। फिर वो बोलती है अरे वाह तुम तो मुझे लगते हो कि स्ट्रॉन्गर हो गए हो पहले से, फिर परंतु ये एटीट्यूड तुम्हारा मुझे बहुत ख़राब लगता है और मैं अब तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल करूँगी। तो बोलती है तो बोलता है पर तुम अपने आप को तो पहले संभालो। और उतने में हम देखते हैं कि बोलती है अब मैं तुम्हें मारने आ रही हूँ। और वो जैसे आती है उसके पास वो तो हम देखते हैं कि अपनी तलवार तक भी छोड़ देता है, जिसको देख के अशरमारू वहीं पर रुक जाती है। और फिर वो उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे ही बिना लड़े हार मान जाओगे। तो बोलते कि पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। तो बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो बोलती है अशरमारू तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती, अशरमारू तुम मेरे साथ मेरी फ्रेंड बन जाओ और हम मिक्का को मिलके बचाएंगे। तो बोलते क्या फ्रेंड। तो बोलते हाँ मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अलोन रहती हो, ये बहुत ही हार्श है कि तुम अलोन रहती हो, इसी के लिए तुम मेरे साथ क्यों ना ये दोस्ती बन जाओ। तो बोलते हैं तो तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो बोलता है हाँ या मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना बिल्कुल पसंद करूँगा। फिर हम उतने में देखते हैं कि हमारी अशरमारू उसको घूरती है और सडनली सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं हमारे यू तड़प रहा होता है और सडनली हम देखते हैं कि हमारे यू की आंखें खुल जाती हैं, जिसको देख के सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस वो यू ने उठ के बोलता है कि मैंने तुम लोग को फिर टेंशन में ला दिया। तो वो यूट्यूब बोलता है अरे यार ये तो सच में वापस आ गया। और बोलते हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं चला तुम क्या बातें कर रहे हो। तो हमारे केमिस्ट का बोलता है क्या तुम सक्सीड हुए अपने काम में। तो बोलता है हाँ तो ये अच्छी बात है। तो वो यू से बोलता है कि थोड़ा मुझे समय दो यार, ये बहुत ही टायरिंग काम था। तो बोलता है हाँ ये वैसे लिटिल सोन है पर हम इसको टाइम दे सकते हैं। फिर वो से पूछते कि ये बहुत ही हार्ड चीज़ थी, ये साइकोलॉजिकल फाइट थी, तुम ओके तो हो ना। तो बोलते हैं हाँ मैं ओके हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे साथ थे। तो फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं इट्स ओके। फिर हम देखते हैं कि हम सीन कट हो जाते हैं और हम एक टाइप का सीन देते हैं जिसमें बोल रहे होते हैं कि इस चीज़ को सिंपल लेते हैं और हम ये एक डिफेक्टिव आइटम है। आपको पता है ह्यूमंस एक डिफेक्टिव आइटम होते हैं और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं फालतू के। हम देखते हैं कि ये तो हमारी उससे स्क्विरल होती है और उससे फेरिट बात कर रहा होता है। फिर उतने में वो हम देखते हैं कि मीका की एंट्री होती है, जिसको देख के मिस स्क्विरल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि वो एक पेपर के साथ आया होता है यहाँ पर इस मीटिंग पे। और हम देखते हैं कि वो एक फिर उससे ऑन करता है और हम एक विजुअल देखते हैं जिसमें हमारा यू सबको मतलब यू कैसे डीमन बन रहा था उसकी पूरी पिक्चर्स और सब क्लिप्स होती हैं, जिसको देख के हमारी क्रिल उसको बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। और फिर वहाँ जो स्क्रीन देख रहे थे वो बोलते हैं ये क्या था। तो फिर हमारा लॉर्ड फेरिट बोलता है आपने सही सुना, मैं यही तो आपको तब से कहना चाह रहा था कि ये ह्यूमंस ने फाइनली सरैप ऑफ द एंड को हासिल कर चुके हैं और ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन बन चुकी है। फिर हम उतने में देखते हैं कि वो सारे बोलते हैं मिसेस क्वीन आप ये क्या कर रही थी, आपको या कोई या सेक्टर को करना चाहिए था। तो बोलते या मैंने ये एटीएस पहले एक और बार किया था और अब वापस से करना पड़ेगा कि सरैप ऑफ द एंड को मेरे जो लोग थे सरैप ऑफ द एंड को जिससे हमने ट्रायल किया था उनको मैंने अपने हाथों से ही मार दिया था क्योंकि वो भी ऐसे डीमन बन चुके थे। और ये क्या है। फिर हम उतने में देखते हैं कि एक और स्किन से बोलता है कि अभी तक तुम्हारी जो रिसर्च है वो बहुत फार आ चुकी है। और हम देखते हैं उस पर एक बच्चा होता है और वो बोलता है अदर देन याकुया सेक्ट के थ्रू मुझे लगता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी एडवांस हो तो अच्छा रहेगा और हम लोगों को थोड़े बहुत इश्यूज़ फिक्स करने पड़ेंगे मिसेस क्रिल। तो वो बोलते हैं हे कैरियर
तो मेरे साथ कोई फ़ाइट लड़ना चाहते हो क्या तुम? तो बोलते हैं अरे ये सब तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ और आपको हैंडल करना है ये सब। मैं अब हमको किसी भी तरीके से जापान पे रूल नहीं खोना। तो बोलते हैं देखो ये जो तुम बेकार की बातें कर रहे हो ना, ये अपने पास ही रखो, क्रूरल से बोलती है। तो वो बोलता है अरे भाई तुम मुझसे सिर्फ 200 साल बड़ी हो और मैं तुमसे स्ट्रॉन्गर भी हो चुका हूँ, तो तुम मेरे को चैलेंज बिल्कुल मत करो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर बोलते हैं अरे आप दोनों प्लीज़ लड़िए मत। तो ये कोई फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता दैट हमारी जो वेपन ऑर्गेनाइजेशन है अब वो इनफैक्ट उनसे भी पीछे हो चुकी है ह्यूमन से। तो अब वो बोलते हैं वो आप कैसे हैंडल करोगे लॉर्ड फेरडस से बोलते हैं। तो बोलते हैं यार हमारा, तो वो बोलते हैं हमको कुछ तो करना पड़ेगा, शायद तक मैं अभी भी अपने पुराने प्लान में चलूँ कि हमारी मेन यूनिट सीधा जाकर जापानीज इंपीरियल डिमन आर्मी को ख़त्म कर दे, और मैं इसके लिए लुकिंग। तो वो लड़का बोलता है ठीक है मैं इससे लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और तो वो वहाँ से कट हो जाता है उसका स्क्रीन, और हम देखते हैं कि वो बोलते थे कि लॉर्ड फेरन बेटर नहीं, ये वैसे ये जो यंग बॉय आपके पीछे ये है कौन। और जब ये क्रूरल से पूछने वाले होते हैं तो भी हम देखते हैं सीन कट हो जाता है और क्रूरल कहीं पर एक लात दे के मारती है और पूरी ज़मीन ही टूट जाती है, जिससे पर पूरा बड़ा धमाका हो जाता है। पर इन दोनों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आँख भी नहीं झपकती। सच में ये दोनों बड़े कूल लगते हैं मुझे। तो मिका बोलता है कि तुम मिक्के को यहाँ पर क्यों लेके आए, तुम उसके साथ क्या करना चाहते थे, क्यों तुम कॉन्स्पिरेसी खड़ा करना चाहते थे, क्रूरल उसको बोलती है। तो वो बोलता है लॉर्ड देखो तुम मुझे मार नहीं सकती, ये तो सच बात है ना, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मैं लीक कर दूँगा अगर तुम कोशिश भी किए तो प्रोमिनेंट काउंसिल में कि तुम मुझे क्या है कि हमने ही यू की मदद की उसको एस्केप करने में। तो यार ये तो एक ऐसा सीक्रेट है जो कि अपने दो दोस्त शेयर करते हैं, और हम देखते हैं कि वो बोलता है हुर्रे, और वो उससे मिका से जाके चिपक जाता है और वो बोलता है कि कैसा हो कि आप मेरे साथ ये सब चीज़ें करें। तो फिर वो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और हम देखते हैं कि जो मिसेस क्रूल होती मतलब हमारा वो होता है, वो बोलता है मिसेस क्रूल आप मेरे साथ प्लीज़ अच्छे रहिएगा नेक्स्ट टाइम। उसको देख के मिसेस क्रूल का तो आपा ही चढ़ चुका होता है, और वो वहाँ से जारी होते हैं। तो मिका बोलता है क्रूल, और फिर हम देखते हैं कि वापस से सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम देखते हैं वापस इस बार शायद ट्रायल किमिजुका पे हो रहा होता है। किमिजुका बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, उसकी भी आंखें एकदम रेड हो गई होती हैं, और हमारा जो यू होता है फिर वो शिनवा से बोलता है क्या मैं भी ऐसे ही कर रहा था अजीब सी हरकतें। तो वो बोलते हैं हाँ शायद तक कि हमें थोड़ा ज़्यादा ट्रबल देगा इस बार। फिर यू बोलता है अब हम क्या करने वाले हैं, सिचुएशन तो बहुत बिगड़ गई है। तो शिनवा बोलती है यू तुम पूरा तैयार हो जाओ। फिर हम उतने भी देखते हैं कि सिंकट हो जाता है और किमी का बोल रहा होता है, किमी को बोल रहा था डाई, और फिर हम देखते हैं कि उसकी वो होती है और किमी वो बोलता है किमी को तुम अपनी पावर मुझे क्यों नहीं दे देती। फिर वो किमिज़ुकी बोलता है ठीक है, और हम देखते हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है। किमिज़ुकी उसको तलवार खींच के लगा देती है और उसके बाद वो नीचे ज़मीन पे आ जाता है और किमिज़ुकी से बोलती है कि अब तुम्हारी बॉडी मेरी है, और हम देखते हैं कि वो उसको चाटने लग जाती है। और फिर हम उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब आगे बढ़ो और तबाह हो जाओ, और हम उतने में देखते हैं कि वो उसको अपने दांत चुबा देती है और सीन कट हो जाता है। और हम देखते हैं कि अपनी बहन के साथ होता है और वहाँ घंटी बज जाती है और वो देखने जाता है बाहर। तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स होते हैं, फिर वो उनको गेट खोलता है और फिर उनके साथ बात चल जाता है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि मिराई की जो हालत है वो किस तरीके से, तो बोलते हैं कि उसकी प्रोग्रेस बहुत ही धीमे धीमे चल रही है। तो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का खाना भी नहीं बच गया। तो बोलते हैं हमें यहाँ से लीव करना पड़ेगा। तो बोलते हैं हाँ हमें यहाँ से लीव करना पड़ेगा, टुमारो मॉर्निंग हम यहाँ से चलेंगे। तो बोलते हैं कि हमें मिराई को भी, तो बोलते हैं हम शायद उसे यहाँ पर लेफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके ट्रांसफर के बहुत टाइम आता है। जिसको सुन के किमिज़ का उनमें से एक लड़के को मार देता है, और वो बोलता है दूसरा लड़का बोलता है पर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये बहुत ही करा होगा, ये बहुत ही गंदा वर्ल्ड है जहाँ पर हम 6% की भी मदद नहीं कर सकते। तो यार उसे चाकू देता है और बोलता है चलो अब आगे बढ़ो और कर दो। तो बोलता है ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो बोलता है कि मेरा ही हमें ये बोलिए करने के लिए। इसको सुन के चौंक जाता है और वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं किए तो तुम्हें पता है कि हमें मजबूरी में ये करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि किमिज़ुका ये सब सुन के बिल्कुल चिढ़ चुका होता है और वो अंदर अपने डोर को में आ जाता है और अपना लॉक कर देता है। और वो बालकनी की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो लड़के बोलते हैं हम बालकनी की तरफ से आएंगे, और वो बोलते हैं तो उसको उसकी बहन बुलाती है हे ब्रदर तुम यहाँ पर आओ। तो वो बोलती है, तो वो बोलता है शट अप मिराई। फिर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे मार दो। फिर हम देखते हैं कि मिराई बोलती है कि मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती कि आप मेरी वजह से पेन में, और वो बोलते हैं शट अप, और वो बोलते हैं कि क्यों ना आप ये सब फ्री हो जाओ मुझे मार के। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है ये मैं नहीं कर सकता, मेरी बहन को मैं नहीं मार सकता, मैं जस्ट एक किड हूँ, मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता किसी भी हालत में, वो मेरी बहन है, मैं ये सब सोच क्यों भी रहा हूँ। तो बोलते हैं आप बहुत बर्डन में आ गए हो ना। तो वो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता। तो फिर मिराई बोलती है कि शियो कि मिजुकी क्यों ना आप मुझसे डोंट फाइट के बजाय खुद को सरेंडर करके मार ही दो मुझे, और ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि नहीं मैं अपोलोजाइज़ नहीं करूँगा तुम मेरे को, और हम उत्तर देते हैं उसका पीछे जप्पी पा लेती है। और फिर वो सब बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ मिराई, पता है मैं एक ऐसे लड़के से मिली जो कि जिसको मैं बहुत ही हेट करती हूँ, और वो मेरी नस पे पूरा चढ़ चुका है, वो अपने उनकी जो खून से बचा हुआ होता है सिर्फ उसे ही बनाना चाहता है, बाकियों को नहीं बचाना चाहता जो उसके खून का नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि वो एक इडियट है। फिर हम देखते हैं कि किमिज़ुका बोलता है कि तुम उस इडियट को मत मारो,
और वो इडियट तुम्हारा ब्लड से रिलेशन रखता ना हो या कुछ भी हो, वो बहुत अच्छा तो नहीं, मेरे को क्या पता वो क्या है। और फिर हम देखते हैं कि किमिजुका उसको चाकू मार लेता है, और वो बहन बोल रही होती है मीरा कि नहीं मारो अपने आप को, और वो चाकू मार देता है, जिसको देख के मीरा भी शौक हो जाती है। और हमको फिर रियलिटी में दिखाया जाता है जिसमें कि एक्चुअली में वो खुद को मार दिया होता है, और वो बोलता है ये ओवर हो चुका है, जिसको देख के वो भी थोड़ी डर गई होती है। और फिर हम देखते हैं कि किमिजुका उस पर ही तलवार खींच के मार देता है, और वो बोलती है कि अब मुझे शायद तुम्हारे साथ ही रहना पड़े। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किमिजुका उठ गया होता है, और वो बोलता है कम किजिकी। और फिर हम देखते हैं कि वो उठ गया होता है, जिसको देख के सब लोग एकदम शौक में हो गए होते हैं। बट उठने से पहले हम देखते हैं वो जैसे उठता है वो सीधा मार के खींच के दे देता है यू को, और वो बोलता है चिल। तो फिर यू से बोलता है कि ये सब ओके है अभी। तो यू बोलता है कि तुमने मुझे क्यों मारा है, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। फिर हम उतने में देखते हैं कि सीन कट हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें इसीलिए अटैक किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हम दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर हो चुका है, क्योंकि अब हम दोनों ही बहुत सारे पावरफुल वाले हो चुके हैं। फिर यू बोलता है अच्छा इसका मतलब कि तुम पावर लेने में सक्सीड कर ही दिए। कि मिसका तो बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ। देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई को मित्सुबा रोकने चाह रही होती है, बट शिनोहा बोलती है मत जा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने उनको समन कर लिए होते हैं अपने पावर्स को, और उतने में हम देखते हैं कि यू की पावर काफ़ी कूल लग रही होती है, मतलब यार एकदम आग टाइप की पावर निकालता है, और उसके पीछे उसके फिर बहुत सारे यार तलवारें आ जाती है, जो कि काफ़ी कूल और औसम लग रहा था, जिसको देख के तो किजुमी की भी थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स यार वो बहुत ही डैम औसम लग रही थी। उसके बाद यू बोलता है किजुमी की रो मत बेटा। और फिर हम उतने में देखते हैं कि हमारा जो किजुमी की होता है वो उस पर अटैक कर देता है, बट हमारा किजुमी की भी बहुत ही दिलचस्प होता है बेटा कि मिजुकी उसके हर अटैक को ब्लॉक करने में लगभग सक्षम हो रहा होता है, और उसके हर अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली अब किमिजुकी की भी बारी आ जाती है, और किमिजुका अपना हथियार को जैसे समन करता है, हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक सा एक उसका आता है, और वो बोलता है किजुकी जल्दी आओ। और हम देखते हैं उसका गाइस वो एक टाइप का क्या ही हथियार आता है, मैं क्या ही बताऊँ, जिसको देख के हमारा वो भी बोल देता है ये तो बहुत ही डेंजरस लग रहा है। और फिर हम देखते हैं उस हथियार के से दो एक टाइप की मतलब आग टाइप की आँखें टाइप की बन गई होती हैं, जिसको देख के यू बोलता है ये तो बहुत ही डरावना है। फिर हमारा जो किमिजुका फिर हमारे किमिजुका को वो बोलता है, किमिजुका उसे बोलता है ए बिल्कुल भी यहाँ से भागना मत डर के, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ही बैड होगा। बट हमारा ये बोलता है ये बहुत ही मुझे इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसको छोड़ दो। तो वो बोलता है हाँ ये इडियट का इंस्टीट्यूशन तो अच्छा है, मुझे लग रहा है पहली बार ये सही चीज़ बोल रहा है, ये इडियट तो है बट इसने गैस अच्छा लगा, शायद कुछ बुरा ना हो जाए। और हम देखते हैं कि वो अपना हथियार को रोक देता है, और फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि सारी चीज़ें अब सेटल डाउन हो चुकी हैं। और हम देखते हैं कि अब हम वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, और शिनोआ और ये लोग बोल रहे होते हैं शिनोआ ये क्या था। तो फिर शिनोआ बोलती है कि मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने ही अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ की ट्राई करने की कोशिश। तो वो लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें वो बोलती हैं कि जो यूची था उसने बिना ट्रेनिंग के ये सब कर दी, और कुछ ना कुछ तो हमसे गुरन छुपा रहे हैं, गुरन कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। फिर हमें सीन कट जाते हैं और हम एक लाइब्रेरी टाइप का सीन देखते हैं। फिर हम उसके अंदर एक रूम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मित्सुबा और वो होती है, और वो कुछ जांच पड़ताल कर रही होती है, और फिर वो बोलती हैं कि क्या क्या। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सब इनकी दोस्तों की आईडी पड़ी होती है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जो होता है वो इन सब के नाम लिखे हुए होते हैं, और वो इन सब की कोई मेंबर होते हैं, अपर मेंबर्स होते हैं गाइस। तो फिर वो बोलती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो तो मैं इसको कर पाऊँगी, मुझे लगता है कि अभी एक बहुत ही बड़ा होने वाला है, और इस वॉर में मेरे ख्याल से ये 3 लोग बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले होते हैं, जो कि हमारे होते हैं किमिजुकी, यू और यूची। और फिर हमारा यहाँ सीन ख़त्म हो जाता है, और टू बी कंटिन्यू।